सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। जो मेरा टॉपिक चल रहा है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का, उसमें ये आपका नेक्स्ट अगला वीडियो है और जिसके मैंने शायद से 3 या 4 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, और 4 वीडियो बन गए हैं इसके। ठीक है, ये 5वां वीडियो है जिसमें हम समझेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, कि फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं। स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा आपके दिमाग में, पहले ये समझ लो। आप स्टेरिलाइजेशन का मतलब समझ क्या रहे हो अभी तक? स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये है कि बैक्टीरिया को अलग कर देना, ऐसा आर्टिकल, ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि उसमें अब वो कोई तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। फिल्टर करना, प्यूरिफिकेशन करना किसी चीज़ का, उसी को स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो किसी चीज़ को प्यूरिफाई करना, अब वो किसी भी माध्यम से करो, किसी चीज़ को गर्म करके करो, हीट से करो, मॉइस्चर से करो, किसी केमिकल से करो, उस जगह को साफ करना, क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना, इसी को बोला जाता है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। जिसका जो मेरा ये टॉपिक है अब वो है फिल्ट्रेशन के बारे में, कि फिल्ट्रेशन के थ्रू हम किस तरीके से स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन का मतलब ये कि कोई चीज़ फिल्टर हो रही है। अभी तक हम हीट के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे थे, अभी हम फिल्टर करेंगे, यानी छाट देंगे, है ना, छाट के अलग कर देंगे। अब कैसे करेंगे हम देखेंगे। दिस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज यूजफुल फॉर सब्सटेंसेस विच गेट डैमेज्ड बाय हीट एंड प्रोसेसेस। एग्जाम्पल, सीरा, शुगर्स, एंटीबायोटिक्स सॉल्यूशंस एटसेट्रा। ये मेथड, दिस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज यूजफुल फॉर सब्सटेंसेस। ये जो मेथड है स्टेरिलाइजेशन की, ये यूजफुल है ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो कि हीट करने से, यानी गर्म करने से या हीट के द्वारा स्टेरिलाइजेशन करने से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यानी सीरम को अगर स्टेरिलाइज करेंगे तो सीरम डैमेज हो जाएगा, शुगर मेल्ट हो जाएगा, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन क्या होंगे, बिगड़ जाएंगे अगर हम इसका स्टेरिलाइजेशन करें हीट के माध्यम से। पर अगर हम ऐसे लिक्विड्स का स्टेरिलाइजेशन करें फिल्टर के माध्यम से तो ये इनके जो प्रॉपर्टी बनी रह पाएगी और ये खराब नहीं होंगे। यूजेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का यूजेस क्या है? टू स्टेरिलाइज सीरा, शुगर एंड एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस। क्या क्या करते हैं? सीरा को, शुगर्स को और एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं। सेपरेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरियोफेजेस फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में से बैक्टीरियोफेजेस को और उसके टॉक्सिन्स को हम रिमूव करते हैं स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा। समझ में आई मेरी बात? स्टेरिलाइजेशन फिल्ट्रेशन जब हम करते हैं, फिल्ट्रेशन में हम बैक्टीरिया को अलग आइसोलेट कर लेते हैं और उसका टॉक्सिन और उसके बैक्टीरियोफेजेस को रिमूव कर देते हैं फिल्टर के द्वारा। पर स्टेरिलाइजेशन से क्या होगा, टॉक्सिन भी मर जाएगा, बैक्टीरियोफेज भी मर जाएंगे, बैक्टीरिया भी मर जाएगा। टू ऑब्टेन बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट्स ऑफ क्लिनिकल सैंपल फॉर वायरस आइसोलेशन, हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट्स, ऐसे फिल्ट्रेट्स जो कि बैक्टीरिया अलग कर दें और वायरस को अलग कर दें, और क्या कर पाए, हम वायरस का अलग आइसोलेशन कर पाए। इसके लिए भी फिल्टर यूज होता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ हाइड्रेटेड फ्लूइड, हाइड्रेटेड फ्लूइड्स का स्टेरिलाइजेशन करते हैं हम इसको फिल्टर करते हैं फिल्टर के माध्यम से। फिल्टर डिस्क रिटेन द ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी कल्चर्ड, फिल्टर डिस्क क्या करती हैं, बचा के रखती है, रिटेन करके रखती है, उसमें रख के रखती है। मतलब उस फिल्टर डिस्क में क्या होता है, चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं और डिस्क में बैक्टीरिया रह जाता है। उससे क्या रहता है, हम उस डिस्क के माध्यम से अब उसका कल्चर लगा सकते हैं बैक्टीरिया का। बाकी हीट स्टेरिलाइजेशन से क्या हो रहा था, पूरा ही बैक्टीरिया भी मर जा रहा था। अब उसके कारण क्या हो रहा था, बैक्टीरिया मर जा रहा था तो हम उसका स्टेरिलाइजेशन नहीं कर, उसका हम कल्चर नहीं लगा पाते थे, है ना। पर फिल्टर डिस्क के माध्यम से क्या हो रहा है, डिस्क में बैक्टीरिया रह जाता है, चीज़ें फिल्टर होकर निकल जाती हैं। अब डिस्क में जो बैक्टीरिया है उसका हम कल्चर लगा लेंगे और इसके थ्रू क्या होंगे, हम टेस्ट कर लेंगे कौन सा बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल, टेस्टिंग ऑफ वाटर सैंपल्स, वाटर सैंपल्स का हम टेस्ट फिल्टर डिस्क के द्वारा करते हैं। फॉर कॉलेरा एंड विब्रियस और टाइफाइड बैसिलाई, और टाइफाइड बैसिलाई के लिए भी हम क्या करते हैं, फिल्टर डिस्क या फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। और उन फिल्टर डिस्क का क्या करते हैं, फिर हम कल्चर उस सैंपल का लगाते हैं और इन सारे बैक्टीरियाज का क्या करते हैं, हम वो करते हैं, क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो नहीं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर का प्यूरिफिकेशन के लिए भी क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
टाइप्स ऑफ फिल्टर, फिल्टर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? कैंडल फिल्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल बेरकफील्ड फिल्टर, चैम्बरलैंड फिल्टर। इन सब की इमेजेस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे दिखते हैं ये, चिंता मत करो। एस्बेस्टॉस डिस्क सिड फिल्टर, जिसको बोला जाता है सिड्स फिल्टर भी इसको बोला जाता है एस्बेस्टॉस फिल्टर को। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर यूज होते हैं, एयर फिल्टर यूज होते हैं और सिरिंज फिल्टर्स यूज होते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन। इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस टू यूज पॉजिटिव टू नॉर्मल टू मोर यूजुअली नेगेटिव प्रेशर बाय सक्शन पंप टू एनहेंस फिल्ट्रेशन। एक सक्शन पंप होता है, सक्शन क्या करता है, मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए मीडियम है, सक्शन पंप क्या करता है, इसको सोखता है, इसको खींचता है, एक वैक्यूम जनरेट करता है जिससे क्या हो, चीज़ें फिल्टर होकर यहाँ से निकल के आ जाए। तो ये इतने सारे हमने क्या देखे, 6 प्रकार के फिल्टर्स हैं। इन सारे 6 टाइप्स को हम अब समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ये जो पहला वाला है कैंडल फिल्टर है और दूसरा वाला है बेरकफील्ड फिल्टर है ना। बेरकफील्ड फिल्टर, ये चैम्बर फिल्टर इस तरीके से दिखता है। कैंडल फिल्टर देख लिया किस तरीके से दिखता है, फिर से देख लो। कैंडल फिल्टर का एग्जांपल बेरकफील्ड और चैम्बर फिल्टर्स, ये देख लो। बेरकफील्ड फिल्टर या कैंडल फिल्टर इस तरीके से दिखता है, कैंडल के जैसे दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद कॉलम्स दिख रहे हैं। ये याद आया होगा, घर में फिल्टर बहुत पहले यूज़ होते थे ये इस तरीके के फिल्टर, है ना। कैल्शियम की ये पूरा कैंडल रहती थी और उसमें से क्या होता था, वाटर प्यूरिफाई होकर अंदर से आता था और पूरा कचरा साफ हो जाता था। ये चैम्बर फिल्टर है, इसके अंदर चैम्बर के अंदर फिल्ट्रेशन होता है ना। तो ये चैम्बर फिल्टर है, सेकंड वाली इमेज, और फर्स्ट वाली इमेज कैंडल या बेरकफील्ड फिल्टर की है। अब हम समझेंगे सबसे पहले कैंडल फिल्टर के बारे में। कैंडल फिल्टर्स, दिस हैव बीन यूज्ड वाइडली फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस। ये किसके लिए यूज हो जाता है, वाइडली यानी बहुत ज़्यादा तौर पे ये यूज होता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस। याद आया, ड्रिंकिंग पर्पज से या इंडस्ट्रियल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कैंडल फिल्टर्स जो हैं मोस्टली यूज होते हैं। दिस फिल्टर्स आर यूजुअली मेड इन द फॉर्म ऑफ हेलो कैंडल्स। ये हेलो कैंडल्स के फॉर्म में यूज होती हैं, यानी कि ऊपर से ये भरेट दिखती हैं, अंदर से ये पोली होती हैं यानी खोखली होती हैं। बांस देखा है, बैम्बू बांस ऊपर से तो पूरा भरा हुआ दिखता है पर काटो अंदर से खाली रहता है ना। इस तरीके से फिल्टर्स भी, कैंडल फिल्टर्स ऊपर से पूरी भरी हुई दिखती हैं, अंदर से ये खाली रहती है। क्यों खाली रहती है, कि ऊपर से पानी आए, बाहर कचरा छन जाए और अंदर जो खाली जगह है उस खाली जगह से पानी रिसता हुआ एक कंटेनर में जमा हो जाए और वो कौन सा पानी हो, वो फिल्टर्ड पानी हो। इसलिए वो बाहर से कैसी दिखती हैं, बाहर से भरी हुई और अंदर से हेलो यानी खाली दिखती है। द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज पास थ्रू द कैंडल। जिस लिक्विड को, जिस पानी को, जिस सॉल्यूशन को फिल्टर होना है वो कैंडल के ऊपर से जाके पास होगा। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पोरेसिटी, और ये डिफरेंट ग्रेड्स में इसकी पोरेसिटी के अकॉर्डिंग ये अवेलेबल है। पोरेसिटी यानी कि कितना ये पोरस है, कितना ये छेद है इसमें, है ना, कितना ज़्यादा इसमें छेद है, कितना पोरस है, उसके अकॉर्डिंग ये अवेलेबल है। सबसे कैंडल फिल्टर्स आर 2 टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं कैंडल फिल्टर्स। एक होता है डायएटोमेशियस अर्थ फिल्टर्स, एग्जांपल बेरक फिल्टर, और अनग्लेज्ड पोर एयर फिल्टर जिसको बोलते हैं हम चैम्बर फिल्टर, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इनको नाम याद रखना है ना। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टॉस डिस्क फिल्टर, हमने इनकी बेटा इमेजेस देख चुके हैं, है ना। ये देख लो इमेज, ये बेरक फील्ड फिल्टर है ये, और चैम्बर फिल्टर, तो इनकी इमेजेस देख चुके हो, उनको समझ चुके हो। अब हम देखेंगे एस्बेस्टॉस डिस्क फिल्टर, और जिसको हम सिड्स फिल्टर भी बोलते हैं। अब ये काय के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एस्बेस्टॉस मैग्नीशियम सिलिकेट। ये एस्बेस्टॉस मैग्नीशियम सिलिकेट का ये बना हुआ होता है फिल्टर। द फिल्टर डिस्क इज सपोर्टेड ऑन अ मेटल माउंट, और जो फिल्टर डिस्क रहती है वो काय की बनी रहती है, वो काय पे सपोर्ट रहती है, एक मेटल का एक कंटेनर रहता है जिसमें फिल्टर की डिस्क लगी हुई होती है। इमेज बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। द फिल्टर इज अटैच्ड टू अ वैक्यूम फ्लास्क थ्रू अ सिलिकॉन रबर बंग। जो फिल्टर का जो चैम्बर है एक वैक्यूम से अटैच रहता है फ्लास्क से, जो कि क्या होता है, उसको खींचने का काम, अंदर प्रेशर जनरेट करता है, और प्रेशर से क्या होता है, फिल्टर में से पास होते हुए सोल्यूशन इधर आपने नीचे आ जाता है। आफ्टर यूज द फिल्टर डिस्क इज डिस्कार्डेड, और यूज होने के बाद जो फिल्टर की डिस्क है उसको हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, दोबारा यूज नहीं करते हैं। ईच टाइम द फ्रेश डिस्क इज यूज एंड द आउटफिट इज स्टेरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग। हर समय हमको स्टेरलाइज और नई
नवेली डिस्क को यूज़ करना है और जो पुराने डिस्क है उसको हमको फेंक देना है, और जो चैम्बर है जिस चैम्बर में हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं उसको हमको हमेशा ऑटोक्लेव करना है, स्टेरिलाइजेशन के लिए। द फिल्टर डिस्क आर अवेलेबल इन डिफरेंट ग्रेड्स, और जो फिल्टर डिस्क है वो अलग अलग ग्रेड में मौजूद होती हैं। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, अब सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या होता है? These are prepared by fusing finely powdered glass particles. These are available in different porous sizes. इसमें पाउडर ग्लास यूज़ होता है, ग्लास का चूरा यूज़ होता है और इस तरीके से हम इसको फिल्टर करते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता सिंटर्ड। ये देख लो, ये आपका एस्बेस्टॉस फिल्टर है, दिख रहा है अभी इमेज में, समझ में आया? इस तरीके से बेटा चैम्बर बना हुआ होता है ना, चैम्बर बना हुआ होता है बड़ा सा, और चैम्बर के अंदर डिस्क रहती है, दिख रही है, डिस्क लगी हुई है, और बीच में जो हॉलो एरिया है वहाँ से वैक्यूम होगा, और वैक्यूम क्या होगा? खींच के लेकर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? वैक्यूम से एयर आएगी, वैक्यूम से एयर नहीं आएगी, वैक्यूम से क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा, जिससे क्या होता है? पानी नीचे से जो भी सॉल्यूशन है लिक्विड वो फिल्टर हो जाता है। ठीक है, डायग्रामेटिक इमेज ये है और ओरिजिनली ये इस तरीके का दिखता है। मेम्ब्रेन फिल्टर, नेक्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ईस्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर काय के बने होते हैं? सेल्यूलोज ईस्टर के बने होते हैं। दे आर रूटीनली यूज्ड इन वाटर एनालिसिस, और ये किसके लिए यूज होते हैं? वाटर एनालिसिस, यानी वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। स्टेरिलिटी टेस्टिंग एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस फॉर पैरानेचुरल यूज। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर वाइडली यूज, जो कि मिलीपोर होते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन फिल्टर यूज होते हैं इसमें। मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर अवेलेबल इन पोर साइजेस। अच्छा, इसका साइज देख लो, मेम्ब्रेन फिल्टर का साइज क्या होता है? 0.015 टू 12 म्यूएम इनका साइज होता है। इनका पोरस यानी इसमें इतने छेद होते हैं ना, और छेद का साइज इतना बड़ा होता है। द 0.22 mm फिल्टर्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज द पोर साइज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बैक्टीरिया। और जो मोस्ट यूज होने वाला जो फिल्टर का जो पोरस साइज होता है वो होता है 0.22 म्यूएम। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, क्योंकि इसका पोर साइज बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया के साइज के अकॉर्डिंग। यानी 0.22 म्यूएम का कोई बैक्टीरिया नहीं होता है कि उससे वो पास ही ना हो पाए। अगर बैक्टीरिया का साइज बड़ा ही होता है तो बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाएगा, और फिल्टर का साइज क्योंकि इतनी जगह नहीं है तो उस छेद में से बैक्टीरिया नहीं निकल पाएगा। ठीक है। For bacterial counts of water, a unknown amount of water is filtered through the membrane filter disc. बैक्टीरियल काउंट देखने के लिए क्या करते हैं? अननोन अमाउंट ऑफ वाटर इज फिल्टर, मतलब कोई एक अमाउंट नहीं रहता है वाटर का, कोई भी हम ml लेकर हम डिस्क के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। द अपर साइड ऑफ द फिल्टर डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ कल्चर मीडियम एंड इंक्यूबेटेड। फिर जो अपर साइड होती है जो फिल्टर मीडियम की, उसको हम कल्चर पर रखते हैं, फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं, और फिर इसमें कॉलोनी दिखती है। तो कॉलोनी डेवलप्स ऑन मीडियम, और मीडियम के ऊपर क्या होती है बेटा? फिर कॉलोनी दिखती है। द वेरिएबल काउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द कॉलोनीज। और फिर क्या करते हैं? हम वेरिएबल काउंट करते हैं कॉलोनीज का। सिंपल सा है मेम्ब्रेन फिल्टर, बहुत कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, सेल्यूलोज ईस्टर के लिए यूज़ होते हैं। वाटर एनालिसिस करते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज होता है वो कंपाउंड। इसका पोरस साइज आप देख चुके हो कितना होता है। इतना हम पोरस रखते हैं इसको कि बैक्टीरिया इसमें से ट्रांसफ़र ना हो पाए। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर का हम इसमें फ़िल्टर करते हैं, और फिर इस डिस्क को हम रखते हैं कल्चर मीडिया पे, इसको करते हैं इंक्यूबेट, और फिर देखते हैं कि बैक्टीरिया का काउंट कितना है। वाटर एनालिसिस करने के लिए कि वाटर में कितना बैक्टीरिया है, कितना प्योरिटी है, कितना गंदा है पानी, उसके लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। अब देख लो आप, ये मेम्ब्रेन फिल्टर है, पतली सी मेम्ब्रेन रहती है, ये ऊपर से पानी छन के आएगा, ये दिख रहा है, नीचे एक इसने फोरसेप्ट से पकड़ा हुआ है ना, और मेम्ब्रेन्स को चेंज करते रहते हैं फिल्टर के बाद, और इसी डिस्क को रख देते हैं कल्चर पे, फिर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, और फिर हम कॉलोनीज काउंट करते हैं। इस तरीके से दिखता है मेम्ब्रेन फिल्टर। ये फिल्ट्रेशन का ये चैम्बर है, और नीचे ये डिस्क है, इस तरीके की डिस्क यूज होती है। एयर फिल्टर्स एंड सिरिंज फिल्टर्स। दस फिल्टर्स, पहले हम पढ़ेंगे एयर फिल्टर्स के बारे में। दस फिल्टर्स आर यूज टू डिलीवर क्लीन बैक्टीरिया फ्री एयर टू अ क्यूबिकल और अ रूम। एयर फिल्टर क्या करता है? डिलीवर करता है क्लीन करता है बैक्टीरिया फ्री एयर। एयर फिल्टर क्या कर रहा है? एयर का क्लीन करने का काम कर रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में, रूम के अंदर, क्या किसी कैबिनेट में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो एयर के द्वारा क्या हो रहा है? वो फिल्टर हो जा रहा है। एयर आ रही है, फिल्टर से गुजर रही है, और फिल्टर क्या कर रहा है? एयर को प्यूरिफाई कर रहा है।
दिस फिल्टर्स आर यूज टू डिलीवर क्लीन बैक्टीरिया फ्री एयर। ये क्या करता है, डिलीवर करता है बैक्टीरिया फ्री एयर, यानी ऐसा एयर जिसमें बैक्टीरिया नहीं है, टू अ क्यूबिकल और अ रूम, किसी चैम्बर में या किसी रूम में क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मुक्त करता है, बैक्टीरिया को हटाता है एयर से। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर HEPA filters are used in air filtrations in laminar air flow system in microbiology laboratories। HEPA एयर फिल्टर्स यूज होते हैं लैमिनार एयर फ्लो में, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में। लैमिनार एयर फ्लो आपने पता नहीं देखा होगा, नहीं, एक चैम्बर रहता है बेटा, पूरा ग्लास का बना हुआ रहता है, अंदर स्टील का भी रहता है। उस चैम्बर के अंदर हम कल्चर लगाते हैं, स्ट्रिकिंग करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, सिर्फ हमारे उसमें हाथ जाते हैं, हमारा मुंह सब बाहर रहता है और हाथ जाते हैं, वो भी ग्लव्स पहने हुए रहते हैं, और अंदर जो भी एयर फिल्ट्रेशन हो रहा है पूरा बैक्टीरिया को हटा दे रहा है एयर से, ताकि हम जब हमको एरोसोल्स के द्वारा भी बैक्टीरिया हमारे अंदर ना जाए। तो HEPA एयर फिल्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, जो कि काम में लगे रहते हैं, रूम्स में लगे रहते हैं और लैमिनार एयर फ्लो में भी लगे रहते हैं। HEPA filters can remove articles of 0.3 μm और larger। HEPA filters कौन से आर्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, और 0.3 μm और लार्जर, यानी इतने छोटे साइज के भी अगर बैक्टीरिया या वायरस है तो इतना छोटा साइज का और उससे बड़े साइज का तो फिर कर ही सकता है, यानी इतने छोटे साइज का बैक्टीरिया या वायरस भी ये रिमूव कर सकता है एयर से HEPA फिल्टर्स। एक होते हैं बेटा सिरिंज फिल्टर्स, आपने शायद सुना नहीं होगा, किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, इमेज में भी बताऊंगा हम सारों को। सिरिंज फिल्टर्स में क्या होता है, सिरिंज फिटेड विद अ मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर अवेलेबल फॉर स्टेरिलाइजेशन। द फ्लूइड इज फोर्स्ड थ्रू द डिस्क मेम्ब्रेन बाय प्रेसिंग द पिस्टन ऑफ द सिरिंज। इसको मैं बताता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ। ऊपर HEPA फिल्टर्स है, ये दिख रहे हैं, ऐसा फिल्टर्स रहते हैं, HEPA फिल्टर्स देख लो, इसमें चैम्बर्स लगे रहते हैं जिसमें से एयर गुजरती है और इसको फिल्टरेशन करता है और पूरे बैक्टीरिया वहीं फंसे रह जाते हैं, ठीक है। नीचे जो है सिरिंज फिल्टर है, सिरिंज रहती है, इंजेक्शन देखा, इंजेक्शन उसमें एक डिस्क लगा देते हैं और ऊपर से जिसमें आपने सिरिंज के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको प्रेशराइज करते हैं और डिस्क में एक मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन से गुजर के वो लिक्विड जाता है और मोस्टली उस चीज़ को स्टेरलाइज कर देता है, उसमें से कचरा हटा देता है। इस तरीके से HEPA फिल्टर्स ऊपर वाला है और नीचे वाला सिरिंज फिल्टर का एक इमेज है, तो शायद आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या समझ लिया, हमने पढ़ा कैंडल फिल्टर्स, फिल्टर्स के नाम देखे, फिल्टर्स के नाम देखने के साथ साथ हमने कैंडल फिल्टर्स देखा जिसमें बैरक फिल्टर और चैम्बर फिल्टर देखा हमने, उसके साथ हमने एस्बेस्टॉस फिल्टर देखा, हमने सिंटर्ड फिल्टर और एस्बेस्टॉस फिल्टर देखा, मेम्ब्रेन फिल्टर देखा हमने, मेम्ब्रेन फिल्टर के बाद हमने एयर फिल्टर और सिरिंज फिल्टर के एग्जाम्पल्स देखे इस वीडियो में। और अब हम देखेंगे बेटा डिसइंफेक्शन के बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और इस तरीके से हमारा जो स्टेरिलाइजेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने स्टेरिलाइजेशन देखा, अब डिसइंफेक्शन का कुछ मेथड होती है, जो स्टेरिलाइजेशन कुछ मेथड होती है हीट के द्वारा करने की और कुछ मेथड होती है केमिकल के द्वारा करने की। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा किस तरीके से स्टेरिलाइजेशन करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, हम ये देखेंगे। डिसइंफेक्शन क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देख लो। डिसइंफेक्शन इज ऑल्सो अ प्रोसीजर to make any subject or object free from microorganisms। डिसइंफेक्शन क्या है, ऐसी प्रोसीजर है to make any subject और ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, फ्री करता है, यानी कि वो हटा देता है, किल कर देता है। हाउएवर डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस विच इज इफेक्टिव प्रिंसिपली ऑन नॉन एसिड फास्ट वेजिटेटिव ऑर्गेनिजम्स। और किसके लिए ज़्यादातर यूज होती है, जो नॉन एसिड फास्ट हो और वेजिटेटिव ऑर्गेनिजम्स हो, उसके लिए हम डिसइंफेक्शन वाली प्रोसेस यूज करते हैं। नॉन स्पोरिंग हो, नॉन एसिड फास्ट हो और वेजिटेटिव हो, इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिसइंफेक्शन मेथड के द्वारा किल करते हैं। डिसइंफेक्शन बाय केमिकल मेथड्स, इतना ही है, ये ज़्यादा भागना नहीं, आप वीडियो छोड़कर इसको इतना ही है, इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस इतना याद रख लो, आपके लिए बहुत है। डिसइंफेक्शन बाय केमिकल मेथड, केमिकल मेथड के द्वारा हम किस तरीके से डिसइंफेक्शन करते हैं। 6 तरीके के इसमें केमिकल्स यूज होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, एल्कालीज होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स, इस तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं। इनऑर्गेनिक में हम बोरिक एसिड और क्रोमिक एसिड के द्वारा करते हैं फिल्टर डिसइंफेक्शन। ऑर्गेनिक पे हम बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड के द्वारा डिसइंफेक्शन करते हैं।
एल्कालीज में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम डिसइंफेक्शन करते हैं। अल्कोहल 70% अल्कोहल यूज़ करते हैं, या तो आइसोप्रोपेनॉल यूज़ करते हैं हम डिसइंफेक्शन के लिए। एल्डिहाइड्स में हम करते हैं 40% फॉर्मलिन का यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। और फिनॉल और डेरिवेटिव्स में हम करते हैं फिनॉल उसके डेरिवेटिव्स यानी फिनॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिनॉल यूज़ करते हैं, क्रिजॉल यूज़ करते हैं, लाइजॉल यूज़ करते हैं, डेटॉल यूज़ करते हैं, पिक्रिक एसिड यूज़ करते हैं और थाइमॉल यूज़ करते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या के लिए यूज़ होता है बेटा? फॉर सरफेस डिसइंफेक्शन, है ना। हम किसी लिक्विड का, कल्चर मीडिया का, हम इसका डिसइंफेक्शन इन केमिकल्स के द्वारा नहीं करते हैं। समझ में आई मेरी बात? उसको हमको ऑटोक्लेव ही करना है, ठीक है। पर कोई सी चीज़ का, सरफेस का, टेबल का, चेयर का अगर हमको डिसइंफेक्शन करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट को पोंछना है अगर हमको, तो इन चीज़ों से हम इनको ऊपर से पोंछ सकते हैं। और ज़्यादातर हमको ऑटोक्लेव ही करना चाहिए, पर हम किसी टेबल को ऑटोक्लेव तो नहीं कर सकते। तो सरफेस पे अगर हम किसी बैक्टीरिया को मारना है तो हम इन केमिकल्स का यूज़ करके सरफेस पे मौजूद होने वाले बैक्टीरिया को हम इन केमिकल्स के द्वारा मारते हैं। तो ये जो मेरा टॉपिक था बेटा फिल्टर्स के बारे में और डिसइंफेक्शन के बारे में, इस वीडियो में कंप्लीट होता है। और जो हमारी सीरीज़ है स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की, इस वीडियो में कंप्लीट होती है। आई होप कि मैंने आपको इन 5 से 6 वीडियो में जितना बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो फिर से समझा दीजिए। तो मैं बिल्कुल फिर से समझा दीजिए से मतलब फिर से वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बता सकता हूँ, कुछ डाउट आपके क्लियर कर सकता हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, साथ में आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर होने के साथ साथ आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो एक एक चीज़ को, तो इतने सारी चीज़ अगर आपके मेरे वीडियो से आपको मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो बोलूँगा नहीं, बंदी में इतना दिमाग होना चाहिए कि सामने वाले का वीडियो हमको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो हम उसके चैनल को खुद ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हाँ, पर अगर पसंद आया है या नहीं पसंद आया है तो कमेंट करने के लिए ज़रूर बोलूँगा कि सर हमको नहीं पसंद आया तो ज़रूर बताओ, और क्यों पसंद नहीं आया है कारण ज़रूर दो, इम्प्रूवमेंट हम उसका कुछ कर सकते हैं। और अगर पसंद आया है तो क्यों पसंद आया है और क्या चीज़ पसंद आई है आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।